हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो जैसा आपके चैप्टर में स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया है कि आप कई सारी चीज़ें आप अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे। गर्मियों में दूध को खुला छोड़ने पर दूध खराब हो जाता है। बरसात के दिनों में अगर हम लोहे को ऐसे ही बाहर छोड़ दें तो वो उसके ऊपर जंग लग जाएगी। अंगूर से अगर हम कार्बोहाइड्रेट को निकाल लेते हैं तो वो अल्कोहल बन जाता है, यानी उसकी टेस्ट चेंज हो जाता है। जैसे ही हम भोजन पकाते हैं तो उसकी खुशबू बहुत दूर तक जाती है। ऐसे ही जब हम भोजन का पाचन करते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर भोजन का पाचन होता है तो वो बहुत सारी अभिक्रियाओं से होके गुजरता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो इन सभी परिस्थिति में आप देखेंगे कि वस्तु की प्रकृति में चेंज हो गया। जैसे दूध खराब होने के बाद खट्टा हो गया, लोहा जंग लग गई, उसका कलर बदल गया, अंगूर की स्मेल चेंज हो गई। पहले अंगूर की एक सिंपल स्मेल होती है जब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, जब हम उसको निकाल लेते हैं वो अल्कोहल बन जाता है। और उसकी गंध, जैसे बियर बियर की गंध होती है वो यही होती है, सेम उसकी तरीके से उसकी गंध होती है, तो गंध में परिवर्तन आ गया। भोजन को जब पकाया गया तो उसकी खुशबू बहुत दूर तक गई, मतलब बहुत दूर रहने वाला भी उसको सूंघ सकता है। ऐसे ही जब हमारे शरीर में भोजन को पचाया जब हमारे शरीर ने, तो कहीं पे विटामिन अलग हुए, कहीं पे कार्बोहाइड्रेट अलग हुआ, हमारी बॉडी को एनर्जी मिली, ग्लूकोज मिला। जब हमने सांस ली तो ऑक्सीजन को अंदर लेके गए, लेकिन जब हमने सांस छोड़ी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया, यानी परिवर्तन हुआ। अब ये परिवर्तन जो हुआ वो दो तरीके का होता है, और ये जो दो तरीके हैं वो आपने 9th क्लास में पढ़े भी होंगे। वो अलग बात है कि किसी को याद होगा और किसी को याद नहीं होगा। ये जो परिवर्तन होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, या तो भौतिक परिवर्तन होते हैं या रासायनिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन यानी कि वो परिवर्तन जिसमें हम वस्तु को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिसमें वस्तु के या तो अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, या उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है, या उसके खुशबू में परिवर्तन होगा। यानी कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन को हम वापस से चेंज नहीं कर सकते। चलो तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन का। सपोज ये हमारी बर्फ़ है, आइस, जो हम फ्रीज में जमाते हैं। जब हम इसको पिघलाएंगे तो ये जल बन जाएगा, नो डाउट हर किसी को पता होगा कि ये जल ही बनेगा। लेकिन अगर इस जल को हम वापस से फ्रीज़र में रख दें तो ये फिर से बर्फ़ बन जाएगा। तो आपने देखा कि हमने बर्फ़ से पानी बनाया और पानी से फिर से बर्फ़ बना ली, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें हमने वस्तु को वापस प्राप्त कर लिया उसे हम भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके बारे में तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें हम वस्तु को वापस करने पर उसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, अगर मैंने इस कागज़ को जला दूं, अगर मैंने इस कागज़ को जलाया तो अब ये राख बन गई। क्या मैं इस राख से वापस कागज़ बना सकता हूँ? आप सभी का जवाब होगा नहीं, राख से कैसे कागज़ बना सकते हैं। यानी कि वो परिवर्तन जिसे हम वापस पुनः उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते, उस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। और ये चैप्टर भी हमारा रासायनिक परिवर्तन के ऊपर ही है। तो चलो एक एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि क्या होगा। तो हम इसकी डेफिनेशन तब दे पाएंगे कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, क्योंकि अब हमारा मेन मोटो यही है कि हमें ये जानना कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। आप इतना तो समझ गए हो कि ये इरिवर्सिबल है, यानी वापस इसमें वस्तु को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो अब क्या होता है, हम कैसे जाने कि रासायनिक परिवर्तन आया है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो उसके लिए हमें ये प्रैक्टिकल देखते हैं। एक मैग्नीशियम रिबन को लो और उसे चिमटे की सहायता से पकड़ के और उसको जलाओ। ये बर्नर है, बर्नर पे हमने जलाया इसको। और एक चाइना डिश में, ये जो कटोरी होती है उसको हम चाइना डिश बोलते हैं, इसमें इसकी राख को आपने कलेक्ट कर लिया।
जब ये मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को हम साफ़ करते हैं सैंड पेपर से और उसके बाद जलाते हैं। जब ये जलती है तो इसकी जो लौ होती है वो श्वेत कलर की होती है। श्वेत कलर मतलब आपकी वाइट कलर की होती है, श्वेत कलर की। ये जो लौ है ये श्वेत कलर की होगी और जो इसकी ये राख बनेगी ये भी श्वेत कलर की ही बनती है, श्वेत कलर की बनती है। तो अब ये जो राख आपने इकट्ठी करी है, अब इसमें काफ़ी तरीके का परिवर्तन आया होगा। अब वो परिवर्तन क्या होगा वो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि ये तो है हमारी मैग्नीशियम रिबन और जब हमने इसको जलाया तो वायु में होती है ऑक्सीजन। तो जैसे ही इस रिबन ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करी, अभिक्रिया करी, तो इसने बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि जो राख हम देख रहे हैं उससे अगर हम टेक्निकल टर्म अपनी साइंस की भाषा में बोलें तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यानी कि मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन जुड़ के एक नया उत्पाद बोला मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये श्वेत कलर के था। ये श्वेत कलर यानी कि आपका वाइट कलर। तो आपने इस प्रैक्टिकल में देखा कि उसके कलर में चेंज आया और उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। ऐसे ही अगर हम जिंक एक धातु है, अगर हम इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में यानी H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो ये जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, यानी हाइड्रोजन गैस को निकालेगा। तो यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिंक सल्फेट एक नया उत्पाद बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, यानी हाइड्रोजन गैस भी निकल गई। तो इसका मतलब इसमें भी कोई ना कोई परिवर्तन आया। तो इस तरीके की चीज़ों में हम देखेंगे कि कोई ना कोई अभिक्रिया हुई। तो ये जो अभिक्रिया हुई है इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका मतलब अवस्था में परिवर्तन अगर होता है किसी भी अभिक्रिया में तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। रंग में परिवर्तन होगा तब भी वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। अगर उसमें से कुछ गैस निकलती है तो भी वो रासायनिक अभिक्रिया है। या फिर उसके तापमान में भी अगर परिवर्तन आता है तब भी हम कहेंगे कि वो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें पदार्थ की अवस्था में या उसके रंग में या उसके तापमान में परिवर्तन होता है। अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो हम लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन आता है। अब वो परिवर्तन किस में हो सकता है? या तो वो रंग में परिवर्तन हो सकता है या अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। उसमें से कोई गैस रिलीज हुई हो, जैसे हमने अभी देखा हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी, या हो सकता है उसके तापमान में परिवर्तन आया हो। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा।